जंग बंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले, फ़िज़ाई हमले जारी हैं। सही सुन रहे हैं आप, जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे हमले भी जारी हैं और इन हमलों में कोई कमी नहीं आ रही, भले ही जंग बंदी नाफिज है। अमेरिका और ख़त्ते के दीगर ममालिक की जानिब से गजा से मुतालिक रोड मैप पर अमल दरामद की कोशिशें जारी हैं। ताहम दूसरी जानिब इसराइल मुख्तलिफ इलाकों में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ भी जारी रखे हुए है। इस दौरान वाशिंगटन का कहना है कि मुज़ाकरात अमली मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जबकि इसराइली इनखला के वक्त और हमास को गैर मुसल्लह करने के तरीक़ेकार पर इख्तलाफात अब भी बरकरार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में कायम सलामती कौंसिल ने ऐलान किया है कि इसराइल हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह किए जाने तक गजा से इनखला शुरू नहीं करेगा। ये ऐलान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की जानिब से रोड मैप के बाद शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जाने के बाद सामने आया। कौंसिल के मुताबिक हमास ने 40 ममालिक के सामने हल्के और भारी हथियार छोड़ने और सुरंगों के पूरे नेटवर्क को तबाह करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। बयान में कहा गया है कि इस मंसूबे का हतमी मकसद गजा की बतदरीज एक आज़ाद शहरी इंतज़ामिया को मुंतकली है, ताकि ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीर नौ के नए मरहले की राह हमवार की जा सके। और कांग्रेस में अहम इजलास भी मुनक्किद हुआ। दरियासना एक अमरीकी अहदेदार ने इंकशाफ किया है कि सलामती कौंसिल के हुक्काम ने अमरीकी कांग्रेस की क़यादत के साथ मुतादिद इजलास किए, जिनमें कौमी सलामती के सीनियर मुशीरों, ऐवान नुमाइंदगान व सेनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जमातों के रहनुमाओं के दफातर के आला अहलकार भी शरीक थे। अहदेदार के मुताबिक वफ़द ने इन इजलासों में गजा से मुतालिक रोड मैप की तफसीलात और इसराइल और हमास के साथ होने वाली ताज़ा मुशावरत और सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेश करदा मनसूबाबंदी पर अमल दरामद के तरीक़ेकार से आगाह किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के साथ दोनों जमातों की इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद पर अमन की कोशिशों और सिक्योरिटी और मौसर हुक्मरानी के फ़रोग़ और आइंदा मरहले में गजा की तामीर नौ के लिए माली व मुआवनत यकीनी बनाने पर काम जारी है। और इसराइली इनखला के वक्त पर इख्तलाफ जो है वो बरकरार है। ये पेशरफ्त मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका की क़यादत में कई हफ्तों तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद सामने आई है, जिनके नतीजे में हमास और दीगर फ़लस्तीनी धड़ों ने गजा से मुतालिक रोड मैप की शिकों पर उसूली आमदगी ज़ाहिर की है। इस मंसूबे में फ़ौजी कार्रवाइयों का ख़ात्मा, शहरी और सिक्योरिटी इख्तियारात, एक आज़ाद कौमी कमेटी को मुंतकिल करना, बैनुल-अक़वामी इस्तेहकामी फ़ोर्स की तैनाती और हथियारों को मरहलेवार मुनज़्ज़म करने का अमल शामिल है। ताहम मुआहदे पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर बुनियादी इख्तलाफ अब भी बरकरार है। इसराइल का मौक़िफ़ है कि गजा से इनखला से पहले हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह किया जाना ज़रूरी है, जबकि हमास का कहना है कि हथियारों से मुतल्लिक़ किसी भी इक़दाम को इसराइली इनखला के अमली आगाज़ और मुआहदे के तमाम मराहिल पर मुकम्मल अमल दरामद से मशरूत होना चाहिए। यानी हमास ये कह रहा है कि हमारी शर्तें जब तक IDF या इसराइल नहीं मानेगा तब तक हम उस पर अमल नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ इसराइल का ये कहना है कि हमास को हथियार छोड़ना होगा, तभी कोई बात बनेगी। तो सियासी पेशरफ्त के बावजूद इसराइली फ़ौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। फ़लस्तीनी तिब्बी ज़राए के मुताबिक वस्ती गजा में शेख अजलैन रोड पर एक गाड़ी को निशाना बनाने वाले हमले में 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए, जबकि मशरक़ी इलाकों पर मुसलसल तोपख़ाने से गोलाबारी भी की गई। इसके साथ ही खान यूनिस शहर के मशरक़ में बेघर अफराद के खेमों की जानिब भी फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई हैं। गजा के रिहायशियों का कहना है कि वो सियासी मुआहदों को अमली इक़दामात में तब्दील होते देखने के मुंतज़िर है, ताकि बमबारी के सिलसिला रुके और ऐसे ठोस ज़मानतें फ़राहम की जाएँ जो नए तय पाने वाले इत्तफ़ाक़ात को नाकाम होने से बचा सकें।